बोले यीशु प्रभु की जय। बोले यीशु प्रभु की। जय। तो आज प्रभु के विचार में सहमत होकर जीना। हालेलुया। प्रभु के विचार में क्या होकर के जीना? हम सब एक गलती बहुत ज्यादा कर रहे हैं जिसमें हमें बदलाव लाने की क्या है आवश्यकता। वो गलती यह है कि हम सिर्फ सुनते जा रहे हैं। हालेलुया। परंतु उस विचार के साथ क्या नहीं हो पा रहे? सहमत नहीं हो पा रहे। और हमने आमोस की किताब में पढ़ा था कि अगर दो जन आपस में सहमत ना हो तो क्या वो साथ चल सकते हैं? हालेलुया। नहीं चल सकते। तो इन दिनों जहां हमें एक बदलाव लाने की जरूरत है वो है केवल प्रभु के वचन और उसके साथ सहमत होकर क्या करना? जीना। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। इन दिनों हमें बदलाव कहां पर लेकर के आना है? जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे हम सब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे का मतलब है उम्र घटती चली जा रही है और समय बीतता चला जा रहा है। हालेलुया। प्रभु की कृपा रहे तो लंबी आयु देखे, परंतु यूं ही दिन चले जाए ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। हालेलुया। ये हमारे लिए अच्छी बात कि ये ऐसे ही दिन क्या होते चले जाए? बीतते चले। बोले यीशु प्रभु की। तो प्रभु कुछ बात को हमें रियलाइज कराना चाह रहे हैं। सहमत होकर जीना। सहमत होकर जीने का मतलब क्या है? हालेलुया। इस विश्वास में जीना, जैसे अगर लिखा है कि कोई विपत्ति तुझ पर और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट। तो यहाँ पर यह सवाल है प्रभु का, क्या हम जब से हमने इस वचन को सुना है इसी वचन में सहमत होकर जी रहे हैं? ऐसा ही रवैया रख रहे हैं क्या? अब ये तो एक वचन हो गया उदाहरण के लिए। हालेलुया। है ना? क्या हो गया? एक वचन हो गया उदाहरण के लिए, लेकिन बाइबल में सैकड़ों प्रतिज्ञाएं हैं, सैकड़ों वादे हैं, वचन हैं जो हम सालों से सुनते जा रहे हैं। कितने सालों से सुनते जा रहे हैं। आज पता है हमें क्या करना है इन दिनों? करेक्शन करना है। क्या करना है? करेक्शन। इस फीलिंग से ये एक प्रकार का पश्चाताप भी पैदा करेगा हमारे अंदर। हमें रियलाइज होगा इस बात का अनुभव होगा कि हम प्रभु के विचार से सहमत होकर जीवन नहीं जी रहे। प्रभु के विचार से सहमत होने का मतलब है वैसा ही जीना जैसा वो कहता है। अब केवल सहमत होने का मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया कि कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़े। इस बात से सहमत होना और हर दिन इसी प्रकार से जीना। मैं यहोवा का हूं, मैं परमेश्वर की हूं। ये जुबानी तौर पे होगा तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, उद्धार शब्द छुटकारे के लिए भी इस्तेमाल होता है ना? पौलुस जब जेल में था तो बोले तुम्हारी प्रार्थना का यही होगा मेरा उद्धार। कहने का तात्पर्य मेरा छुटकारा। तो छुटकारा, उद्धार, इस बात से प्रभु के वचन से हमें सहमत होकर के जीना है कि कोई भी विपत्ति मुझ पर ना पड़े, कोई दुख मेरे डेरे के निकट नहीं आए। हम सब वैसे ही जी रहे हैं जैसे सब जी रहे हैं। हम वैसा ही बोलते हैं, उठते हैं, रहते हैं जैसा सब रहते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु एक बदलाव हमें चाह रहे हैं इन समयों में। ठीक है? एक प्रभु के दास ने बताया ये जो माहौल इस वक्त बना हुआ है ये माहौल क्या है? कलीसिया का मतलब होता है एक देह, और देह अगर एक दूसरे से जुड़ी है तो वो एक साथ क्या होती है? उन्नत होती है। लेकिन हम देखते हैं कि इस समय आराधनालय और कलीसिया क्या है? बंद है। तो प्रभु इस समय में क्या चाह रहे हैं? उन्होंने कहा कि हर जन व्यक्तिगत रूप से प्रभु के साथ क्या पाए? उन्नति पाए। उसका रिश्ता व्यक्तिगत रूप से और ज्यादा प्रभु से क्या होने पाए? मजबूत होने पाए। इसीलिए ये स्थिति है, ये माहौल है। और इसको हमें यकीन क्यों कर लेना है
क्योंकि कोई भी ऐसी बात जो प्रभु की इच्छा नहीं है वो इस धरती पर हो नहीं सकती। अगर शैतान सक्रिय भी हो रहा है या संसार में काम भी कर रहा है तो इसकी भी इजाजत प्रभु ने उसे दी। हालेलुया। उसके बिना वो काम नहीं कर सकता। तो आपको और मुझे जो बदलाव लाने की जरूरत है इन समयों में वो है प्रभु के साथ सहमत होकर। जब मैंने इस बात को जांचने की कोशिश की स्वयं के जीवन में तो मुझे अभी भी पश्चाताप हो रहा है इस बात का। ठीक है, मैं इस बात को प्रभु के आगे कन्फेस कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे क्षमा करे, मुझे इस क्षेत्र में बदलने की क्या है। एक प्रभु के दास थे, मैं ये नोट पढ़ रहा हूँ, दासी थी, एक्चुअली लेडी थी। उन्होंने एक किताब लिखा। उन्होंने बोला कि जब प्रभु ने अगर कुछ बात कह दी है और अगर वो बात नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु बदल गया, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु कभी बदलता नहीं। हालेलुया। वो कहते हैं कि मुझे इस बदलाव को करने की क्या है आवश्यकता है, मुझ में बदलाव लाने की क्या है। जैसे प्रभु ने बोला है कि प्रतिज्ञा कर लो तो तुम्हारे लिए, तो अगर वो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वचन झूठा है या प्रभु क्या हो गया, बदल गया। इसका मतलब है उस बात के लिए कहीं तो भी मुझे बदलने की क्या है आवश्यकता है। और जब हम इस बात को जानने और समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, हम जितना कोशिश करते हैं उसके जड़ तक क्या होने पाते हैं, पहुंचने पाते। तो जब मैं इस समय इन सब बातों को सीख और पढ़ रहा हूं तो मुझे इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है। रियलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, एहसास हो रहा है, और कोई वर्ड होगा इसके लिए, ठीक है। रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई महसूस हो रहा है, एहसास हो रहा है कि हम चूक रहे हैं। हम क्या हो रहे हैं, चूक रहे हैं वचनों में, आज्ञा मानने में नहीं, सहमत होने में। आज्ञा मानने की तो बात ही दूर है, हमारे लिए कोई आज्ञा एक्चुअली नहीं है। हमारे लिए तो सहमति है, किसके साथ, परमेश्वर के साथ। हमारे लिए आज्ञा नहीं है, हमारे लिए सहमति है। जो प्रभु ने किया है उसके साथ क्या हो जाना, सहमत हो जाना। अगर प्रभु कहते हैं कि यीशु में तुम्हारे पाप क्या हुए हैं, क्षमा हुए, तो ये आज्ञा मानना नहीं है, ये सहमत होना है कि हाँ प्रभु ने मेरे पाप क्षमा किए। तो हमने इस बात में तो सहमति दे दी, लेकिन जो अनेकों वचन है शैतान वो हमसे चुरा रहा है। शैतान हमसे हमारी विरासत को क्या ले रहा है, छीन ले रहा है, और दिन बीतते चले जा रहे हैं हमारी आंखों के। आज इन बीतते हुए दिनों को हमें रोकना है। क्यों रोकना है? वचन कहता है भाई मेरे दिन गिनने की मुझे तू क्या दे, समझ दे, है ना। दाऊद बोलता है हे मेरे प्रभु मेरे दिन गिनने की तू मुझे क्या दे, समझ दे। हालेलुया। तो मैं प्रभु से 2-4 बार मैंने ये वर्ड बोले कि दिन बहुत जल्दी बीत रहे, तो इसकी मुझे खुशी नहीं है। दिन बीत रहे हैं, पर हमें ये भी देखना है क्या हम स्वर्गीय आशीष को पा रहे हैं, क्या हमारे जीवन में प्रभु के द्वारा उन्नति हो रही है, क्या हमें वो सब मिल रहा है जो प्रभु का वचन कह रहा है। तो ये चिंता या ये बात सता रही है इस समय। दिन का बीतना अच्छी बात है, हालेलुया। सूरज अपने समय में उगता है, अपने समय में डूब जाता है, लेकिन आज प्रभु हमसे बात कर रहे हैं कि हमें उनके साथ सहमत होने की क्या है। और जब हम सहमत हो जाते हैं तो हम हमेशा जीते भी हैं, हालेलुया। एक पापी व्यक्ति जिसे अभी तक ये नहीं पता कि उसके पाप क्षमा हो गए, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, प्रभु प्रभु मुझे क्षमा करो। अपने हर दिन में वो क्या करता रहेगा, प्रभु प्रभु मुझे क्या कर दो। एक पापी व्यक्ति जो समझता है मैं पापी हूं, हालेलुया, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसा खुद को शो करेगा। वो भी उसकी असलियत ही होगी, वो भी जो बोल रहा है वो एक सच ही होगा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर। और जब तक उसे इस बात का यकीन ना हो जाए कि वो क्या कर दिया गया है, वो वैसा ही रिएक्ट करता रहेगा, प्रभु प्रभु मुझे क्या करो, क्षमा। पर जब उसके बाद सच्चाई से ये बात पहुंचती है या प्रभु की वाणी उसे सुनाई देती है, कोई उसे बताता है कि आप क्षमा कर दिए, तो क्या अब वो फिर से वैसा रिएक्ट करेगा। आप समझ रहे कहां बदलाव लाने की जरूरत है। हम सहमत नहीं हो पा रहे वचनों से, बाईपास कर रहे वचन। ये वचन कि तुम प्रभु के पवित्र प्रजा हो, तुम
उसका समाज हो, तुम अलग किए हुए लोग हो संसार से, तुम उसकी निष्कलंक क्या हो। तो हम इस रवैये में जी रहे हैं क्या? ऐसे ही विचार हमारे मन में चल रहे हैं क्या? और इसे हमें स्थापित करना है। क्या करना है? ये कहे तो जा चुके हैं, हम इसमें सहमत होकर हमें खुद को स्थापित करना है। जो प्रभु भोज हम लेते हैं ना, उसमें जो प्रचार करते रहो वर्ड है, वो तो है ही कि जब तक वो ना आए उसके देह का क्या करो, पर वो हिब्रू में इस तरीके से खुद को प्रचार करो, खुद को बताते रहो कि यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया है। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। खुद को समझाते रहो। हालेलुया। तो एक पापी व्यक्ति जब तक उसे ये नहीं पता चलता कि वो क्षमा कर दिया गया है, वो ऐसा ही रिएक्ट करेगा। क्या कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर। और जब उसे पता चलता है कि वो क्षमा कर दिया गया है प्रभु के द्वारा, उसके हृदय में क्या है, अब वो दोष भावना में नहीं जिएगा, क्योंकि अब वो जान गया है कि उसे क्या कर दिया गया है। तो ये बात में तो हम सब राजी हो गए प्रभु से, लेकिन और भी जो वचन प्रभु ने बोले हैं उसमें हमें राजी होने की क्या है। हालेलुया। तो इन दिनों आपको और मुझको, अगर हम फ्री हैं, हमारे पास समय है, तो हमें एक एक वचन निकाल कर उसके साथ सहमत। हालेलुया। हम सोच रहे लॉकडाउन है, ये है, वो है, आप फ्री नहीं है और आप फ्री हैं, तो दिन ऐसे आसानी से बीतने मत दो। एक सुधार हम सबको अपने जीवन में लेकर के आना है, ताकि हम प्रभु के आशीष को, यहोवा ईरे को अपने साथ धरती पर देखने पाए। यहोवा साबोत को, साबोत का मतलब है व्यवस्थापक, व्यवस्था करने वाला, चीजों को। व्यवस्थापक का मतलब होता है चीजों को उसकी जगह तक पहुंचाने वाला, अरेंजमेंट करने वाला, है ना। व्यवस्थापक है बोले तो बोला अरेंज करने वाला, जिसने व्यवस्था की है। हालेलुया। तो शाबोत का मतलब होता है व्यवस्थापक। तो हमने सीखा था कि परमेश्वर यहोवा ईरे की जरूरत हमें धरती पर है, यहोवा शालोम की जरूरत हमें। तो हमें आज इस बात को स्थापित करना है। अब ये हम स्थापित कैसे करेंगे? एक सुधार हमें लेके आना है कि हमें भागते नहीं जाना है ना। हम बहुत प्रचारक को सुन भी रहे होगे, बाइबल भी पढ़ रहे होगे, वचन भी पढ़ रहे होगे, लेकिन हम भागते जा रहे हैं। मालूम है आपको, वचन छूटता जा रहा है। जो सीख रहे हैं ना, वो छूट गया। मुझे ही कई सारे वचन ऐसे एहसास हो रहे हैं कि छूट गए पीछे, जबकि मुझे वहीं पर सहमत होकर आगे बढ़ना है। हम सुन तो रहे हैं, हम सुन तो हम, मैंने प्रभु से, जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने एक बात प्रभु से बोली, अब मैं एक काम करूंगा, पहले मैं आपके साथ सहमत हूं, अब मैं फिर से वचन को पढ़ना शुरू करूंगा, फिर से पीछे जाना, कि जो छूट गया है उसे फिर से पकड़ लो और अपने जीवन में क्या कर दो, सक्रिय कर दो, लागू कर दो। हमारे 10 साल हमने सीखा, और जब हम प्रभु में नए नए होते हैं ना, होता क्या है, हम सिर्फ लेते जाते हैं, सुनते जाते हैं, सहमत नहीं होते। वो सिर्फ हमारी कान की खुजली होती है कि प्रभु का वचन हमें सुनना क्या लगता है, अच्छा लगता है, हाँ प्रभु तुम्हें आशीष देगा। अभी हम सहमत नहीं हुए। आज इस संडे को सुन लिया, अब अगले संडे और आओगे सुनने। ऐसा ही हम सब ने किया है अपने जीवन काल। मैं भी एक संडे, दूसरा संडे, तीसरा संडे, चौथा संडे, हम सिर्फ क्या करते जाते हैं, सुनते जाते हैं, और उसके साथ काम करना, उस वचन के साथ उसको सक्रिय करना भूल जाते हैं। और जब तक वो सक्रिय ना हो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, छोड़ना मत। हालेलुया। जो गलती हम अब तक कर रहे थे, हम उसको करेंगे, क्योंकि हमने बहुत कुछ खो दिया है अनजाने में या जानकर। हमारी विरासत हमने खो दी। वचन में लिखा था, कोई दुख तेरे डेरे के निकट विपत्ति नहीं आएगी, पर आई, क्योंकि हम उस वचन के साथ सहमत नहीं। आज हमको पश्चाताप करना। पश्चाताप मतलब मेरे पाप क्षमा करो वाला नहीं। एक रियलाइजेशन होता है, किसी बात को हम मिस कर दिए ना, जैसे मुझसे गलती, ओह सॉरी यार, गलती हो, है ना। ये क्या होता है, ये महसूस करना होता है। तो वो वचन हमको लागू करना। और फिर जब मैं देख रहा हूँ कि ऐसे कितने वचन मैंने छोड़ दिए, तो मेरे को पूरी बाइबल ही नजर आ रही है। सिर्फ क्या हुआ है मालूम, अपने साथ खाने में, रहने में, जीने में ही समय भी
हमने प्रार्थना की, इसमें कोई दो राय नहीं। हालेलुया। हम सहमत होना होगा, और जब तक वो वचन लागू नहीं हुआ हम इसको छोड़ दिया और अपने आगे निकल गए। नहीं समझा? जैसे ये वचन हमें दिया गया, इसको हम लागू करना छोड़ दिए, फिर हमने दूसरे संडे में सीखा, ये यहीं रह गया। हमें मालूम तो है पर ये पड़ा हुआ है, ये अभी तक लागू नहीं। हमको सहमत होना है इसके साथ। ये हमारी गलती हो रही है हम सबसे। हम बहुत सारी आशीष गवा रहे हैं, प्रभु के बहुत सारे वायदे गवा रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु के साथ क्या नहीं हो रहे। वचन निकालो जो प्रभु ने आपके लिए बोला। आज इन दिनों हम सबको एक वचन पर क्या करने की जरूरत है, काम करने की। सहमत होना है, छोड़ना मत। मैं पता है प्रभु को मैंने बोला बहुत सीखा, मैंने क्या सीखा, अब मैं एक काम करूंगा, जो भी मैंने सीखा उसके साथ मैं सहमत होना चाहता हूँ। जो मैंने आज तक क्या किया, मैं बहुत सीखता हूँ, अभी भी सीखता हूँ, कितना पढ़ता हूँ, कितना लिखता हूँ। हालेलुया। और मैं बस यही करता जा रहा था। मुझे इस बात का यकीन हो, एहसास कि हम सिर्फ पढ़ रहे लिख रहे। चलो आप वो भी नहीं कर रहे कि एग्जाम कर ले लो, आप थोड़ा बहुत कर रहे। मैं इतना भी कर रहा तो मुझे ऐसा लग रहा है बस सुन रहे हैं, हाँ प्रभु ने का दास बोला, अच्छी बात है, उसको सच भी देख रहे, लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे। सहमत आप बहुत सीख क्या कर लिया, जो भी सीखा है उसको याद फिर से निकालो, उसको खदेड़ो, उसको खोदो और प्रभु के आगे मुकदमा लेके जाओ। प्रभु से बोलो प्रभु हमें ये स्थान दिलवा दो, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सहमत नहीं। क्या नहीं है, आपने आशीष दी है प्रभु। मैंने क्या बोला, और मुझे वो चीज अच्छी लगी जब मैंने पढ़ा, क्योंकि सच बात है प्रभु तो बदलता नहीं। आपको लगता है बदलता है, वचन में लिखा है वो मनुष्य नहीं कि क्या हो जाए। और पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र शास्त्र क्या किया गया है, और ये किसका आत्मा, यहोवा का, जिसे हम क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा। तो जो वचन वहां पर दिए गए, अच्छा ये बताओ यीशु ने झूठ बोला होगा कि ये वाली बात, मतलब मैं सोच रहा था ऐसा, आप लोग भी सोचो कि तुम प्रतीति कर लो, ये तुम्हारे लिए, तुमने छोड़ दिया उसको और अपने में लगे पड़े, अपने काम में, अपने खाने पीने रहने में बहुत मस्त हो, काम इतने अच्छा करना है, वो वचन निकालना है फिर से, बाइबल फिर से पढ़ो, प्रचार को याद करो, या कोई नोटबुक आपकी लिखी होगी निकालो उसको और रुक जाओ वहां। दिन बीतने दो, पल को रोको। कहने का तात्पर्य वो वचन फिर से ले आओ, अपने पास लेकर। हालेलुया। हमें मुकदमा लेके जाना है, प्रभु से एहसास, प्रभु को बोलना है बेटा क्षमा चाहते हैं, और हम जानते हैं आप हमें क्षमा भी करते हैं, परंतु अब हमें सहमत क्या होना है, इन दिनों का काम है। और अब भी अगर अपन सहमत नहीं हुए ना, दिन तो बीत जाएंगे, अपन मर भी जाएंगे। वहां जाके एहसास हो इतना सारा अधिकार हमारे पास, इतने सारे वायदे प्रभु के हमारे, प्रभु आपके से दूर नहीं है, प्रभु आपके नजदीक है। हालेलुया। प्रभु हम सबसे क्या रखते, प्रेम रखते। हम महसूस कर रहे हैं या नहीं, ये बात मायने नहीं, मायने ये प्रभु ने क्या किया, क्योंकि वो जो बोलता है वो उससे बदलता नहीं, क्योंकि वो वायदों का क्या है। तो वो प्रभु की दासी, उसको भी नाम था, ठीक है, और सही है। वो बोलती कि जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ, जब मुझे उसका उत्तर नहीं मिलता, और जब मैं किसी वचन से सहमत होती हूँ, और अगर मैं ये देखती हूँ कि उसका उत्तर नहीं आ रहा है, तो मैं ये नहीं देखती कि परमेश्वर क्या नहीं कर रहे, मैं ये देखती हूँ कि मुझे कहाँ बदलने की क्या है आवश्यकता है। तो उनसे प्रभु के दास कहनी थे कि इंस्पायर हुए, क्या हुए, इंस्पायर हुए, और उन्होंने बोला मैं अभी तक ऐसा कर रहा हूँ, और मैंने देखा कि ये वाकई में काम करता है। हालेलुया। प्रभु के दास कहनी थे कि इस बात की गवाही दे रहे हैं, ठीक है, क्या कि मैं ये देखता हूं कि ये सच में काम करता है, कि प्रभु का वचन तो नहीं बदला, या प्रभु भी नहीं बदला, फिर ऐसा क्या है जिससे मेरी प्रार्थनाएं क्या हो रही है, रुक रही है।
हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की आमीन आमीन हालेलुया। तो दिन बीत रहे और हमारे पास से समथिंग इज मिसिंग। उसको क्या होता जा रहा है? छूटता जा रहा है। आपको रुकना होगा। रुकिए। क्या कीजिए? रुकिए। अपने दिल में रुकिए, अपने दिमाग में रुकिए। समय तो बीतेगा, पल भी बीतेगी, पर वापिस आइए, है ना, प्रभु के पास। किसके पास? हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की आमीन। किसके पास आइए? प्रभु। क्या होने के लिए? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हम एक ऐसा ही जीवन जीते रहे। हम सब चाहते हैं कि हम थोड़ा ऊपर जिए। ऊपर जीने का मतलब ये नहीं कुछ बड़ा, परंतु प्रभु के साथ ऊपर है, आशीष में रहे, विरासत में रहे, समृद्धि में रहे, उसके शलोम में रहे, उसके आलिंगन में रहे। हमेशा हम शांति को देखना चाहते हैं, हमेशा हम आनंद को देखना, तो हमें रुकना होगा। और प्रभु के साथ क्या होना होगा? रुक जाइए। तो परमेश्वर इस बात का एहसास मुझे करा रहे थे कि हमें सहमत होने की क्या है, और उसी सहमति में हमें जीवन जीना है ना। मैंने इसके लिए 2 एग्जांपल दिए, उदाहरण दिए। पहला कि पापी व्यक्ति को अगर ये पता चल जाए तो उसका रवैया चेंज हो जाएगा। अब वो हे प्रभु नहीं चिल्लाएगा, वो कहेगा धन्यवाद मुझे क्या करने के लिए, क्षमा। हालेलुया। वैसे ही अगर प्रभु कहते हैं कि तुम प्रतिदिन कर लो, तो हम क्या कर रहे होता है? उन वचनों पे काम करना छोड़ दिया। वचन सुनते रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय, ये हमें और विश्वास में मजबूत करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वचन पे आप काम करना छोड़ दो, उसके साथ सहमत होना क्या कर दो, छोड़ दो। अब आप वचन निकालिए, बाइबल पढ़िए, हालेलुया, और उससे सहमत होना शुरू कीजिए कि ये जो मेरे प्रभु का वचन है, इसमें दो राय नहीं, प्रभु बदलता नहीं। और ये नोट्स पढ़ो विश्वास के बारे में, हालेलुया, ठीक है, इसको पढ़ो, ये आपको और अच्छा एहसास कराएगा। मैं जो बता रहा हूं, मैं वहां से नहीं बता रहा, कुछ बात मैंने वहां से ली जो मैंने बताई कि अगर प्रार्थनाएं हो रही है, देखो जब इस पर मैं बहुत समय से चिंतन में था और हूं भी, जितना बड़ा वचन बोलता है ना, बड़ा बड़ा मतलब तुम प्रभु की संतान हो, तुम प्रभु के राजदूत हो, विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे भविष्यवाणी करेंगे। आपको और मुझको, आपका और मेरा जीवन ऐसा दिखाई देता है क्या, जैसा वचन कह रहा है? या तो वचन झूठा है, या तो हमें बदलने की क्या है, हालेलुया। तो इस बात पे मैं बहुत सालों से चिंतन में हूं कि जितनी बड़ी आशीष और जितनी बड़ी बात वचन में लिखी हुई है, हमने ये तो जाना हम सब, क्योंकि ये आसान है, वो बीत चुका है, तो उस पर हम यकीन करते हैं कि प्रभु ने हमें क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। बट जब कुछ बड़े विरासत को जो प्रभु हमें देना चाह रहे हैं, इसके साथ हम सहमत नहीं हो पाते। जितने बड़े बड़े वहां वचन है, वो दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं जाए वो तेरी क्या करे, तो एक ऐसा विशालकाय जीवन जी रहे हैं कि हम लोग जैसा वचन बोलता है, मैं ही नहीं, आप ही नहीं, पूरा विश्व देखिए। मुझे कितना एहसास हुआ कि पूरा विश्व ही मुझे ऐसा नजर आया। रोजमर्रा का जीवन, वचन में लिखा है, जीवन की चिंता वचन को क्या करती है, दबा देती। रोजमर्रा का जीवन बोलते हैं। कई बार आनंद से हम भर गए, लेकिन उस पर काम न करने के कारण, जड़ना पकड़ने के कारण वो वचन दब गया। वो बीज बोने वाला जो दृष्टांत है, तो जैसा प्रभु ने बोला है, आज हमको उस पर काम करना है। और एक मन्नत प्रभु से जीते जी ही देखेंगे। कैसे देखेंगे? अब जो 10 साल 20 साल 50 साल जो हमारे पास बच गए हैं प्रभु, उसमें इन आशीषों को हम देखेंगे। एक मन्नत प्रभु से, एक कमिटमेंट प्रभु के आगे लेके आओ, आत्मा को तैयार करो और प्रभु से इन विरासत, इन आशीष को और विशालकाय जीवन को
वचन में लिखा है दुगना भाग देगा ना। वचन में लिखा है आदम के द्वारा पाप आए, लेकिन उससे ज्यादा दुगना आशीष और प्रतिफल हमें किसमें प्राप्त हुआ? यीशु मसीह। इन वचनों का क्या होगा अगर आप और मैं खाने पीने रहने के जीवन में ही जी ले? कब ये वचन सक्रिय होंगे? स्वर्ग में जाने के बाद। वचन में लिखा है ये सब तो लोप हो जाएगा वहां जाने के बाद, क्योंकि लिखा है भविष्यवाणी हो तो क्या हो जाएगी? टल जाएगी। बस प्रभु का प्रेम नहीं टलेगा जो उसने हमसे किया। ये वचन विलाम कर दिए जाएंगे, लोप कर दिए जाएंगे, क्योंकि वहां हमें इसकी जरूरत, क्योंकि जो जिसने ये दिया है वो वहां होगा, तो इसकी जरूरत वहां पर नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि उन्नत हम प्रभु से जीते जी हम उन वचनों को प्रभु जो हम सुनते हैं हमें क्षमा करो। हमने उसको सक्रिय होने नहीं दिया, वो तब गया प्रभु हमारे भागने ना। भागने मतलब इसको ये यहाँ था, यहाँ छोड़ दिया और आगे निकल गए। ये यहाँ था, इसको छोड़ दिया और आगे निकल गए। फिर बोले अब दूसरा संडे, तीसरा संडे आया, बोले इसको यहाँ छोड़ दिया और आगे निकल गए। निकलते निकलते हमारा जीवन यहाँ तक आ गया। और पता नहीं अगर अभी भी अगर हम एहसास ना करें तो पूरी पिक्चर ही ऐसे समाप्त, इसका एंड ऐसा होगा और बाइबल जस के 10 रह जाए, प्रभु का वचन जस का 10 रह जाए। हालेलुया। तो जितने वचन आप बड़े बड़े पढ़ते हो, आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, क्या होगा जब हमारा जीवन भी वैसा हो? रुक जाओ, प्रभु से मांगो, प्रभु से बोलो, पिता ये चीज। और ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा, शैतान आएगा आपको डिफाइन करने के लिए, बोलना उससे बात मत करो, प्रभु से बात करो, क्योंकि ये उसके वचन, ये उसने कहा। उसे विवाद करने मत दीजिए अपने आप। शैतान वचन में लिखा है शैतान को जगह मत दो। क्या मत दो? जगह नहीं दो। हर विचार जो प्रभु के वचन से आपके पास शुरू हो रहा है, बोला यहाँ आपको मुझसे बात करने की आवश्यकता, आप प्रभु से बात कीजिए। ये प्रभु का वचन है, मैं इस पर बनी रहूंगी, बना रहूंगा। प्रतिज्ञा कर तू तेरे लिए हर वो अच्छी बात जो आप चाहते हैं, वो गलत नहीं है, प्रभु करेंगे। छोड़ना मत जब तक वो क्या ना हो जाए, सक्रिय ना हो जाए। आप समझ रहे प्रचार को, इस शिक्षा को? हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु। मेरे पास इतने सारे टॉपिक है, लेकिन प्रभु मुझे प्रचार करने से रोक रहे। बताओ ऐसा भी होता है? मैं नहा रहा था, मैं बाथरूम में जाता हूँ तो ज्यादा ख्याल आता है। नहा रहा था मैं प्रभु से पूछ रहा हूँ, इतना सब कुछ मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, जबकि मैं जानता हूँ। मैं बोला आप करवाना क्या चाह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही है। और मैं 2-3 सप्ताह से इस बात को फेस कर रहा हूँ, अंदर ही अंदर मेरे को ये बात आई जा रही है। अभी भी मैं देख रहा था, टॉपिक देख रहा था, है ना, मेरी डायरी है यहाँ पे, 5-6 टॉपिक बचे हुए अभी। यहोशापात का टॉपिक है, सैटिस्फैक्शन का टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक यहाँ प्रीच करना बाकी है। मैं बोला प्रचार करने आप ऐसा भी होता है कि प्रभु रोके? और मैं फिर मुझे याद आ रहा था मैं कितना एक्साइटेड हुआ था अभी कुछ दिन पहले वचनों को बताने के लिए। ठीक है, शांति के ऊपर बात कर रहे हैं हम, वचन विश्वास सुनने से सुनना प्रभु के वचन, जो कि गलत नहीं था उस समय के लिए, वो आत्मा था, लेकिन अभी प्रभु प्रचार करने से रोक रहे। तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्या बदलाव करना चाह रहे हो, कहाँ रोकने के लिए? तो वो यहाँ रोकने को, भगते ही मत चले जाओ मेरे शब्दों में। प्रभु का आत्मा जो मुझे बता रहा है, अब मैं उसको शब्दों में ला, क्या आगे ही भागते मत चले जाओ। रुको, तुम्हें मेरे साथ रुकने की क्या है? मेरे साथ सहमत होने की जरूरत है। अगर प्रभु से मैं सुनूंगा तो कैसे? सागर आपको मेरे विचार से सहमत होने की, अब आगे भागते जा रहे, कितना सुनोगे, कितना सीखोगे? पहले जो है उसको भी तो ले लो, नहीं समझे जो सीखा है कम से कम पहले उसको तो समझ लो। ऐसा प्रभु बोलना चाहिए। संडे आया नहीं, हम सब तैयार हो, अच्छा है, वो गलत है क्या? अब कुछ है जो छोड़, हमें उसमें सहमत होने की क्या है? रुक जाना प्रभु के साथ। जो शैतान आए उसको बोलना ये और शैतान आप धोखा देने वाले, फ्री करने वाले प्रभु नहीं। जब में लिखा है वो तुझे कभी धोखा और तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, है ना मालिक? ना मैं तुझे
हालेलुया। देखो हम जब ऐसे वचन के साथ सहमत होते हैं तो हमें आत्मा में सामर्थ, हमें साहस मिलता है, हमें क्या मिलती है? ताकत मिलती है। आपको मुझे सीखो, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सभी दासों को भी सुनो, लेकिन रुक जाओ। आपका समय नहीं बीतेगा, इसलिए सीखने की भी क्या है, और थोड़ा शांत होने की भी जरूरत है, रुकने की जरूरत है प्रभु के पास। ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं, ये बाइबल लोप हो जाएगी, सब कुछ मिट जाएगा, हमारे पास एक जीवन, और जो विशालकाय वचन वहां पर आए हैं, आप उसको पूरा करके ही, विश्वास करके ही, प्रभु आशा में काम करते हैं, बहुत देरी में चला जाता है, पर विश्वास में प्रभु जल्दी काम करते हैं। आशा करना कि मैं चंगा हो जाऊंगा, ये बहुत दूर में चला गया। मैं चंगा हूं तो प्रभु सक्रिय हो जाते हैं उसको करने के लिए, क्योंकि आप सहमत हो गए किसके साथ? यीशु। तो आपको मुझको आशा में जीना है। कौन सी आशा? धन्य आशा कि तुम उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे, और ये हमारे लिए आनंद की बात है। लेकिन बाकी सब कुछ विश्वास के लिए अब शब्द हुआ, अब विश्वास, अब तो हमें प्रभु विश्वास में काम करते हैं, आशा में नहीं, तो हमें विश्वास में जीना है। तो अब एक एक वचन जब तक सक्रिय नहीं हो जाते ना, रुक जाओ उसको, अलग अलग वचन भी निकाल के उसको सक्रिय करने की कोशिश करो, वहां सहमत हो जाओ प्रभु से, है ना। मैं तो प्रभु से हमेशा, मेरा ये सवाल था कि जितना बड़ा वरदान, तुम भविष्यवाणी करोगे, तुम चंगा करोगे, ऐसा हमारा आपका जीवन दिखता है क्या? नहीं दिखता। इसका मतलब हमें रुकना पड़ेगा, आगे आगे नहीं बढ़ सकते। प्रार्थना करो, प्रार्थना क्यों करो? क्योंकि हम परमेश्वर में भाग रहे हैं। हालेलुया, ठीक है। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो ये तसल्ली देने के लिए नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं धरती को, परमेश्वर की शक्ति को, ठीक है, आकाश की शक्ति को धरती पर लाने के, ठीक है। हालेलुया। हम क्यों प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर की। और एक वचन में पढ़ूंगा और समाप्त करूंगा, ये टॉपिक हम कंटिन्यू देखेंगे, ठीक है। ये वचन है